नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। जो जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हर एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। और देख लीजिएगा, जहाँ पर भी जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर जो है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जो निकाला गया है इसके बारे में। पहला ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा निकाला गया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाला गया है। इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है? 85 इंडिया का रैंक रहा है। टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने जो है टॉप किया है। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकाला गया है इसमें आप देखिएगा, सबसे पहला रैंक रहा है डेनमार्क का, पहला रैंक रहा है 2022 में। और अगर बात करेंगे कि इसका स्कोर क्या रहा है, तो स्कोर रहा है 88। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 है और जनवरी 2022 में निकाला गया था। दूसरा और तीसरा रैंक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिनलैंड और न्यूजीलैंड को दिया गया है। इनको भी 88 स्कोर ही जो है वो मिला है। और अपना इंडिया देख लीजिए आप, इंडिया कहाँ पर है? अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का 85 रैंक रहा है। स्कोर इंडिया का 40 रहा है। यहाँ पर स्कोर भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारा हो गया इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? इसके बाद बोलते हैं कि इंडिया का जो पेपरलेस पहला कोर्ट बना है, जहाँ पर डिजिटली काम किया जाने लगा है, आप कह सकते हैं पेपरलेस उसको, तो वो है केरला हाई कोर्ट। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर केरला हाई कोर्ट की बात करें तो केरल हाई कोर्ट की स्थापना 1958 में की गई थी। और इसके तहत एक तो केरल आता है, दूसरा इसके बीच में जो है लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप और केरल ये दोनों केरला हाई कोर्ट के तहत जो है वो आते हैं। इनकी जुरिडिक्शन आप याद रखिएगा केरला हाई कोर्ट की। अगला है मिशन अमानत। मिशन अमानत चलाया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको आरपीएफ भी कहते हैं, इसके द्वारा चलाया गया है ये मिशन अमानत। इसमें क्या है, इसमें कई बार क्या होता है, पैसेंजर्स अपना सामान जो है वो खो देते हैं, तो उसी के लिए चलाया गया है। उन पैसेंजर्स को उनका सामान वापस दिलाने के लिए मिशन अमानत जो है वो चलाया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैदराबाद में जो है वो इनोग्रेट किया गया है। 216 फीट का ये स्टैचू है और रामानुजाचार्य का ये स्टैचू है। इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये दो ही चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखनी है, 216 फीट हैदराबाद और दूसरी रामानुजाचार्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये हैदराबाद में बना है। हैदराबाद में इसको इनोग्रेट किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसका पीडीएफ आपको सारा का सारा जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगा, जैसे दिसंबर महीने का करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? G7 प्रेसिडेंसी। इस बार जो 2022 में G7 कंट्रीज़ की जो प्रेसिडेंसी है वो जर्मनी के पास आई है। तो G7 कंट्रीज़ है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक जापान इसमें आता है, यूके इसमें आता है, इटली इसमें आता है, चाइना इसमें आता है, यूरोपियन यूनियन आता है, जर्मनी आता है और फ्रांस आता है। ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो G7 का सदस्य नहीं है। तो ये कंट्रीज G7 के तहत आती हैं। 7 कंट्रीज आती हैं। 2022 की प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास है। अगला देखिए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनी है। इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल बनाई गई है वो बनाई गई है नुसंतरा। नुसंतरा नुसंतरा आपने ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ये मेरठ में जो है वो बनी। अब मेरठ में ये बनी, आपने ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए जाते थे, इनका नाम बदल कर रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एक तो आपने ये याद रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो प्रत्येक वर्ष इंडिया में मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त आपने साथ में ध्यान रखना है। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। रोबर्टा मेट्सोला जो है, आपने नाम ध्यान रखना है। ये प्रेसिडेंट बने हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, ये आप ध्यान रखिएगा। इसरो के भी नए चेयरमैन जो है वो बनाए गए हैं। एस सोमनाथ जो है वो इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इनका नाम तो अभी तक सभी को याद भी हो गया होगा। अगला है, इंडिया के एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने जो है वो वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 ऑनर जो है वो जीता है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश ने जो है वो जीता है। और ये कौन सी गेम से संबंधित है? ये हॉकी के प्लेयर हैं। हॉकी के ये प्लेयर हैं, ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री जो है इसने चाइल्ड मैरिज को जो है वो इलीगल डिक्लेयर किया है। चाइल्ड मैरिज को इलीगल डिक्लेयर करने वाली कंट्री फिलीपींस बनी है। फिलीपींस का नाम आपने ध्यान रखना है। बाकी इंडेक्स तो आपने पढ़ लिया, उसका उससे अगला देखिए। अगला है, इंडिया ने जो है अभी हाल ही में जो है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो है एक आप कह सकते हैं MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? फिलीपींस के साथ।
और ये कितने में किए गए हैं, ये $375 मिलियन में जो है वो किए गए हैं। ये एक बड़ी डिफेंस डील जो है वो इंडिया की मानी जा रही है लैब में फिलीपींस के साथ। और ब्रह्मोस मिसाइल का ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस के साथ किए हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल टाइटल 2022। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल टाइटल 2022 है, ये बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये राफेल नडाल ने जो है वो जीता है। अगर आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, थोड़ी सी इसकी भी लिस्ट मैंने बनाई है। ये लिस्ट क्या कहती है, इस लिस्ट में जो है वो मेंस सिंगल में राफेल नडाल का नाम आया है। ये स्पेन के प्लेयर हैं। और अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में एशले बैर्टी, ये जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, इन्होंने जो है वो विनर रही है। मेंस डबल में देख लीजिए निक किर्गियोस और थनासी कोकिनाइस, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर रही हैं। और वुमेन्स में भी देख लीजिएगा, वुमेन्स में जो है क्रेजिकोवा और के सिनिकोवा, ये चेक रिपब्लिक की प्लेयर हैं जिन्होंने ये जीता है। तो ये सारा टाइटल देख लीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो 2+2 एक मीटिंग हुई थी, या फिर आप कह लीजिए 2+2 डायलॉग हुआ था। ये जापान और यूएसए के बीच में हुआ था। तो 2+2 के बारे में अगर पूछ जाए तो जापान और यूएस का जो था वो हुआ था। इसमें चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी के बारे में जो था वो डिस्कस किया गया था। पहली महिला चेयरपर्सन बनी है ओएनजीसी की, ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो है वो पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। इनका नाम है अलका मित्तल। तो अलका मित्तल का नाम आपने ध्यान रखना है। अगला है टीएस त्रिमूर्ति से रिलेटेड। तो टीएस त्रिमूर्ति हैं कौन, पहले इनके बारे में जानिए। ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूनाइटेड नेशन में। कौन है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूनाइटेड नेशन में। अब आपने ध्यान रखना है कि 2020-2022 के लिए चुने गए थे। अब इन्होंने जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म की कमेटी का जो है वो चेयर के रूप में जो है इन्होंने 2022 में ये चेयरमैन के रूप में जो है इन्होंने चार्ज एज्यूम किया है, टीएस त्रिमूर्ति। ये आपने ध्यान रखना है। अभी आपने ध्यान रखना है कि एक स्टेट ऐसा है जिसने रिटायरमेंट एज जो है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 62 जो है वो बढ़ा दी है। उसका क्या नाम है, तो यहाँ पर शायद मैंने लिखा नहीं है, परंतु ये आंध्र प्रदेश स्टेट है। आंध्र प्रदेश स्टेट है जिसने 62 ईयर्स की जो है एज बढ़ाने का डिसाइड किया है। ये ऑर्डिनेंस जो है इनके द्वारा इशू किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, मुझे कमेंट करके आप बताइए कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है, तो ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एरिया वाइज अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो कौन सा स्टेट कवर करता है। एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो मध्य प्रदेश का है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है और फिर छत्तीसगढ़ आता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। करंट अफेयर तो करंट अफेयर, जीके में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी हम इंडोनेशिया की कैपिटल की बात कर रहे थे, तो आपने कजाकिस्तान की कैपिटल भी ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, अभी करंट अफेयर का नहीं है, परंतु पहले जब बना था तो नूर सुल्तान जो है ये कजाकिस्तान की न्यू कैपिटल जो था वो बनी थी। और इसके अभी नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है अली खान स्माइलोव। अली खान स्माइलोव जो है वो सही आंसर है। कजाकिस्तान में जो चीज़ों के प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, इसको लेकर यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हुई थी जनवरी के महीने में। ये भी आपने ध्यान रखना है। और कजाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आता है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज़ जो हैं वो आती हैं। अगला है इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क। तो इंडिया का ये जो पहला जियोलॉजिकल पार्क है ये जबलपुर मध्य प्रदेश के लम्हेटा में जो है वो बना है। लम्हेटा आपने नाम याद रखना है, जबलपुर मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। अगला है ब्लडी संडे। ब्लडी संडे जो है वो कौन से कंट्री से संबंधित है, तो ये आयरलैंड से संबंधित है। आपने ध्यान रखना है कि 30 जनवरी 1972 को जो है वो ब्रिटिश कुछ सोल्जर्स थे, इन्होंने जो था वो बहुत सारे आयरिश लोगों को मारा था, तो इसीलिए जो है इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। 30 जनवरी 1972 की ये बात है। अभी इसको 50 ईयर जो है वो कम्प्लीट हुआ है, तब ये चर्चा में था। ब्लडी संडे आयरलैंड से संबंधित है, आयरलैंड से ये जुड़ा हुआ है। अगला है हवानसोंग 12 मिसाइल। तो ये जो हवानसोंग 12 मिसाइल है ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल है, ये आपने ध्यान रखना है। विलेज ऑफ एक्सीलेंस, तो ये एक आप कह सकते हैं विलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है वो इंडिया और इजराइल का प्रोजेक्ट है। इसमें इंडिया के 150 विलेजेस जो हैं वो कवर किए जाएंगे और 12 स्टेट जो है 12 स्टेट्स के ये 150 विलेजेस होंगे। इसमें इजराइल जो है वो टेक्निकल जो भी स्पोर्ट्स इजराइल दे सकता है वो सारे स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा। टेक्निकल आप कह लीजिए या फिर कोई और सहायता इंडिया को चाहिए होगी तो वो विलेज ऑफ एक्सीलेंस में की जाएगी और 150 विलेजेस कवर किए जाएंगे अक्रॉस 12 स्टेट्स, ये आपने ध्यान रखना है।
सहारा डिज़र्ट में आपने ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में स्नोफॉल हुई थी तभी चर्चा में था। सहारा डिज़र्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिज़र्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेगिस्तान है ये। तो क्वेश्चन पूछ जाता है लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। और यहाँ पर हाल फिलहाल में स्नोफॉल हुआ है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि रेगिस्तान में बर्फ़ नहीं गिर सकती, परंतु यहाँ पर बर्फ़ गिरी है, तो ये चर्चा में आ गया। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने दिसंबर महीने के करंट अफेयर डिस्कस किए थे तो हमने क्या पढ़ा था कि एक कंट्री ऐसी है जिसने जो है वो 4.5 डे वीक जो है वो किया है। वैसे नॉर्मली 7 डे का वीक होता है, इस कंट्री ने 4.5 डे वीक जो है वो किया है। इस कंट्री का नाम आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए इस कंट्री का नाम। दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स में हमने ये कवर भी किया था। और रहती है बात टेलीग्राम की, टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन करेंगे? तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 20,600-700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।